चलें जी, हम लोग जो है वो यहाँ पे अब लगाते हैं जी इफ का फार्मूला कि इफ लिखना आप लोगों ने स्पेस देनी है। ठीक है, उसके बाद फर्ज करें कि आप लोग लिखना चाह रहे हैं कि अगर गिनती यानी कोई भी अगर आप एंटर करें या कोई भी चीज़ है कि वो लेस देन जो है वो 20 है, तो कोई इस तरह का है, वो लिखा हुआ आ जाए हैव अ गुड डे या कुछ और, तो उसकी हम लोग जो है वो करते हैं, ट्राई करते हैं। एक हम लोग जो है वेरिएबल क्रिएट करते हैं कि इससे ऊपर पहले इससे ऊपर कर लेते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं $, टाइम कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू, और इसे हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं कैपिटल एच। अब ये कैपिटल एच क्यों लिख रहा हूँ, ये असल में आवर्स घंटों के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कि अगर हमारे पास आवर्स जो हैं वो किस तरह यानी कि लेस देन या ग्रेटर देन 20 है या 24 है, तो फिर वो क्या हमें मैसेज रिप्लाई करें। अब कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ एस टी टाइम $टाइम यानी कि हमारा जो एक वेरिएबल है टाइम लेस देन 20, यानी अगर वो 20 से छोटा है तो क्या कर दे, हम लोग कह देते हैं जी यहाँ पे इसको पहले हम लोग ओपन करेंगे ये दो ब्रैकेट्स जिसे हम लोग जो है वो करली ब्रैकेट्स कहते हैं, कि अब ये इफ वाली कंडीशन जो है वो स्टार्ट होगी कि अगर तो लेस देन 20 है तो फिर क्या कर दे, वो एको कर दे, यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ भी लिख लेते हैं, हैव अ नाइस डे। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके सेमी कॉलन लगा के हम लोग जो है वो बंद कर देते हैं और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद आउटपुट में आते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि ठीक उसने काम किया या नहीं किया, कोई आउटपुट नहीं आई। देखते हैं कि एरर क्या है, कि हमारे सिंटैक्स में कोई गलती है। और हैं इसके लिए हम लोग जो इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स कह रहा हूँ सॉरी, डबल कोटेशन में सेव करते हैं। अब सेव के बाद अब इसको अपनी आउटपुट में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी कुछ नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं हम लोग जो है वो ग्रेटर देन करके देखते हैं, बल्कि इसको ठीक है। अब देखें कि अगर हम लोगों ने इसे तो कर दिया ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन किया तो फिर उसने हैव अ नाइस डे दे दिया। अब ग्रेटर देन 20 से क्या मुराद है कि हमारे पास जो इस वक्त टाइम हो रहा है वो ग्रेटर देन 20 है। ग्रेटर देन 20 से मुराद क्या है कि यानी कि दोपहर के 12 बजे से ऊपर टाइम है। अगर दोपहर के 12 बजे से टाइम नीचे होता तो फिर वो हमें दे देता हैव अ नाइस डे। अब हम लोग चाहते हैं कि एल्स कंडीशन के जरिए ही हम लोग जो है इस पे अप्लाई करें कि वो ऑटोमेटिकली हमें लेस देन और ग्रेटर देन का वो चेंज ना करना पड़े, हम लोग उसी जगह पे उसी को चेंज करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड में आएंगे, इसको इसी तरह हम लोग लेस देन रखते हैं, ये लेस देन कर दिया और यहाँ पर आके मैं एक एल्स कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, एल्स लिखा और ये ब्रैकेट स्टार्ट की,
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एको। हम लोग क्या शो करवाना चाह रहे हैं, हम कह देते हैं कि हैव अ गुड डे। ठीक है, जस्ट जो आप लोग टाइप करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं मैसेज, वो करवा दें। अब इसको करें सेव। सेव किया मैंने, अब रिफ्रेश करता हूँ आके। अब देखिए, हमने उधर से लेस देन और ग्रेटर देन किया था कि अगर टाइम 12 बजे से कम है तो हैव अ नाइस डे, अगर 12 बजे से ऊपर है तो टाइम वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर गुड डे। अब टाइम को चेंज करके देखता हूँ मैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। एडजस्ट डेट एंड टाइम में आया मैं, यानी अपने कंप्यूटर का मैं टाइम जो है वो चेंज करने लगा हूँ कि आया कि हमारी कंडीशन दुरुस्त होती है या नहीं। मैं इसको चेंज करके सेट ऑटोमेटिकली की बजाय करता हूँ खुद चेंज करता हूँ। मैं करता हूँ टाइम AM कर देता हूँ, यानी कि सुबह के जो है वो 9 बज गए मेरे अब। ठीक है, अब देखता हूँ मैं इसी को, अपनी आउटपुट को सिर्फ आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है। सिस्टम ने जो है वो टाइम शायद नहीं लिया अभी तक। सिस्टम जो है वो टाइम नहीं ले रहा, इसलिए हम लोग जो है वो इसी को कोई और कंडीशन लगाते हैं, आपको मजीद जो है वो वाज़ह हो जाए कि अगर यहाँ पर आप लिखें कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है, अगर तो ए जो है वो बराबर आ जाए 5 के, ठीक है, तो फिर इफ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे योर इनपुट इज करेक्ट, या फिर योर कोड इज करेक्ट, अदरवाइज वो क्या कहे, योर कोड इज रॉन्ग। ठीक है, अगर तो ए जो है वो 5 के बराबर है तो फिर तो लिखे हुए कोड जो है वो करेक्ट है। अगर कोड जो है वो 5 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करे कि आपका कोड जो है वो गलत है। सेव किया, आउटपुट में आते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं, योर कोड इज करेक्ट। ठीक है, अब कोड कहाँ पे हम लोगों ने गलत करना है, ये जो लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू वाला, इसे मैंने कर दिया 52। कि अब क्या है कि कोड जो है हमारे पास 52 है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ठीक हो गया।
यानी अब क्या किया कि अगर तो कोड जो है वो लेस देन 52 है तो फिर क्या करे, फिर ये वाली कंडीशन जो है वो प्रिंट करवा दे। और अगर आपका कोड जो है वो 52 से अबव है तो फिर ये वाली। ठीक है, यानी अब क्या कर दिया हमने, उसे 52 से अबव कर दिया, ज्यादा कर दिया, 55 कर दिया, तो फिर ये कोड करवा देगा। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग जो वो रिजल्ट बनाते हैं कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो अबव 33 हैं तो फिर तो आप पास है। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो बिलो 33 हैं तो आप फेल हैं। वो यहाँ पर हम लोग जो वो लिख देते हैं, ये आ गया। यहाँ पर जो है इसको चेंज करके हम लोग जो है वो मार्क्स कर देते हैं। ठीक हो गया, और इससे भी मैं एक ही जगह पे मार्क्स कर देता हूँ। कि अगर तो मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू के पर ज्यादा हैं या बराबर हैं 33 के, ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है वो आप आउटपुट में क्या लिखते हैं जी, यू आर पास, पास। या फिर आप लिख सकते हैं यू हैव गुड मार्क्स। अदरवाइज अगर आपके 33 से कम है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यू आर फेल, ट्राई अगेन। ठीक है, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग जो है वो आउटपुट में आते हैं। अब देखें कि हमारे, क्योंकि हम लोगों ने जो मार्क्स लिखे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो लिखे हम लोगों ने 5। यानी कि अब ये वाले मार्क्स जो हैं, ये मार्क्स यहाँ पे 53 से 33 से कम है। ठीक है, और अगर अब हम लोग जो है वो यहाँ पर मार्क्स जो है वो 33 से ज्यादा कर देते हैं, फर्ज करें 50 कर देते हैं। ठीक है, 50 करके हम लोग जिसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। ये रिफ्रेश कर दिया कि अब आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं, जबरदस्त हैं। ठीक है, तो ये हमारा इफ एल्स वाला जो है वो इस तरह काम करेगा। ठीक है, अब क्या है कि क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पर कोडिंग में आके नंबर तो नहीं ऐड करने, तो इसके लिए फिर हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है HTML की। तो HTML के लिए क्या करना पड़ता है, फिर हमें एक HTML का फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म बना के उसमें हम लोग जो है वो एंटर करेंगे वैल्यूज़, कि हमारे मार्क्स हैं या हमारी एज है या टाइम है या जो कुछ भी है, वहाँ से हम लोग यानी अपने उसी के अंदर इनपुट लेंगे हमारे वेब पेज के अंदर, और उसी को कैलकुलेट करके खुद ब खुद जो है वो हमें एक मैसेज जो है वो स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, अब HTML क्योंकि आपको आती है ऑलरेडी कि हम लोगों ने एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो इनपुट टाइप जो है वो कैसे बनानी है, आप लोगों ने वो बनानी है दो। कल ये आपके लिए समझे कि एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने कम से कम दो फील्ड या एक फील्ड ही बना देनी है, जिसका लेबल आप लोगों ने रखना है मार्क्स। ठीक है, और आगे जो है वो टेक्स्ट फील्ड बना देनी है जिसमें हम लोग जो है वो मार्क्स लिखेंगे या उसका लेबल लिखेंगे एंटर योर मार्क्स, सिर्फ एंटर करवाएंगे मार्क्स, और साथ एक आपने ओके या सबमिट का बटन बनाना है। तो जैसे ही हम लोग जो है वो ओके या सबमिट का बटन प्रेस करें तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे कि हमारे मार्क्स जो है वो ठीक है, हम पास हैं या फेल हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब हम लोग जो है वो फिर आगे एक और जो है वो कल हम लोग जो इस क्लास में करेंगे, क्योंकि कल मैं आपको एक दफ़ा तो आप लोगों ने करके देखना है सिर्फ, और कल मैं आपको जो है वो साथ बना के भी दिखाऊंगा HTML वाला,
कि अगर हमारे पास एक मार्क्स यानी एक सब्जेक्ट के मार्क्स जो हम लोगों ने वो एंटर करवाने हैं, तो वो कैसे हम लोगों ने लेने हैं, उसको आउटपुट में लेना है कि वो गुड मार्क्स हैं, मिडल हैं, या एवरेज हैं, या एक्सीलेंट हैं, या सिर्फ गुड हैं। उसके लिए कल एक फील्ड बनाएंगे और कल उसी पे काम करेंगे। इफ एल्स को जो हम लोगों ने आगे चलाना है, और कल जो है फिर इसके साथ ही हम लोग जो है वो काम करेंगे कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हम लोगों ने मार्क्स जो है वो एंटर करवाने हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम लोग मार्क्स एंटर करवाएंगे। ये आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट भी हो सकता है कि आप फर्ज करें कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राइस जो है वो ऐड करवाना चाह रहे हैं, कि आपने 2 4 6 जो है प्रोडक्ट्स वो परचेज की हैं, तो वो आप परचेज करना चाहते हैं, तो वो परचेज की उनकी प्राइस, और एंड में जो है वो ऑटोमेटिकली वो टोटल करके दिखाए। तो वो हम लोग जो है वो साथ HTML को इस्तेमाल करके कैसे वो शो करवाएंगे, ये होगा हमारा कल वाले प्रोग्राम में। यानी आज का सिर्फ ये बेसिक आपने इसकी समझनी है कि इफ एल्स को हम लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, इफ एल्स के साथ जो है वो एक कल इफ एल्स इफ जो है वो भी हम लोग जो है वो साथ करेंगे, और कल साथ ही हम लोग जो है वो करेंगे एक HTML की प्रैक्टिस भी। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी HTML जो है वो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। इसमें अगर किसी को कोई नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते हैं मुझसे।